हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज लगातार दूसरे दिन भी खैरागढ़ विधानसभा के गंडई और छुई खदान में चुनावी सभा ली है और गंडई में आम सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा के जीतने के 24 घंटे के भीतर गंडई जिला बनेगा और ये कांग्रेस का कमिटमेंट है। साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर तंज कसते हुए कहा, वो कहते हैं कि खैरागढ़ उनकी जन्मभूमि है, तो मैं पूछता हूं कि उन्होंने खैरागढ़, गंडई और छुई खदान के लिए क्या किया? एक तहसील भी नहीं बना पाए। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आता तो राशन कार्ड बनाते थे और फिर चुनाव के बाद कटवा देते थे। सीएम भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि भाजपा की गलत नीतियों के कारण आदिवासी प्रदेश छोड़कर चले गए थे, जिससे सैकड़ों गांव उजड़ गए। खैरागढ़ चुनाव को लेकर प्रचार के साथ राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। वहीं खैरागढ़ चुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से जारी घोषणा पत्र में सीएम भूपेश बघेल ने आज अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और इस दौरान सीएम भूपेश ने महंगाई, मोबाइल बांटने से लेकर गैस सब्सिडी और रेलवे से कमाई गई को लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। सीएम भूपेश ने कहा कि जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा है, तो बीजेपी को बताना चाहिए किसानों, गरीबों के साथ उन्होंने धोखा क्यों किया था। टावर नहीं है, मोबाइल बांट दिए गए और पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। केरोसिन भी 75 रुपए लीटर हो गया है। गरीब जनता को महंगाई की मार पड़ रही है। उन्होंने खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर कहा कि बीजेपी के नेता और दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री और साथ ही केंद्रीय मंत्रियों को आमंत्रित कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वो खैरागढ़ उपचुनाव हार गए हैं। वहीं राम वन गमन परिपथ को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि चंदखुरी के तर्ज पर शिवरी नारायण समेत 9 जगहों को राज्य सरकार संवारेगी और इन स्थलों पर भव्य आयोजन होंगे। हाँ, अपनी उपलब्धियों के हिसाब से मांग करना चाहिए। वैसे 2018 में रमन सिंह की भी नकार दी थी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नकार दी। तब पिछले जितने भी उपचुनाव हुए उसमें बुरी तरह से पराजित हुए, तो अब उसको बताना चाहिए कि उन्होंने किसानों के साथ धोखा क्यों किया, गरीबों के साथ धोखा क्यों किया। टावर है नहीं, मोबाइल कैसे बांट दिए। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए, जिस तरह से कांग्रेस लगातार दावा कर रही है खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर और यह कहा जा रहा है कि 16 को हमारा विधायक बनेगा, 17 को हम जिला बना देंगे, वहीं बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंक दी। अब कुछ ही दिन बचे हैं इस मतदान को भी, तो कैसा माहौल आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है? देखिए, अगर खैरागढ़ उपचुनाव की बात करें तो ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ और यही वजह है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के सभी दिग्गज नेताओं ने अपनी पूरी ताकत यहां पर झोंक दी है। अगर हम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे की बात करें तो कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सालेवारा क्षेत्र में, गंडई क्षेत्र में 3 बड़ी सभाएं की थी, जिसमें बकरकट्टा था, पहली मेटा था और सालेवारा में 3 सभाएं ली थी। और आज लगातार दूसरे दिन भी उनकी 5 सभाएं हैं। गंडई और छुई खदान जो 3 क्षेत्र है वहां पर 5 सभाएं वो लगातार ले रहे हैं। आज गंडई में उन्होंने सभा ली थी और उस सभा में भी पूर्व भारतीय जनता पार्टी की जो 15 साल की सरकार है उसके कार्यकाल पर प्रश्न चिन्ह लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। उन्होंने कमिटमेंट किया है कि कांग्रेस के प्रत्याशी यशोदा वर्मा अगर जीतती है तो जीतने के 24 घंटे बाद ही जिला बना दिया जाएगा, जिसमें छुई खदान, गंडई और सालेवारा, ये तीनों को मिलाकर एक जो जिला यहाँ पर खैरागढ़, ये मिलाकर तीनों को मिलाकर एक जिला बनाया जाएगा। साथ ही तहसील बनाने की भी घोषणा की और उन्होंने रमन सिंह पर भी तंज कसा है कि वो यहाँ पर कहते घूम रहे हैं कि खैरागढ़ उनकी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। तो आखिर ऐसी जन्मभूमि और कर्मभूमि के लिए उन्होंने क्या किया? तो आप राजनीतिक माहौल की बात करें तो खैरागढ़ में पूरा राजनीतिक माहौल गर्म है और लगातार चुनाव प्रचार चल रहे हैं। बड़े बड़े दिग्गज नेता, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, सभी लोग पूरी जी जान से जुटे हुए हैं क्योंकि ये सीट उनके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। और लगातार सभाओं का दौर चल रहा है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो भी लगातार सभा कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं और उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के भी प्रत्याशी लगातार दौरा पर। तो चुनावी घमासान वहां पर बना हुआ है और इस दौरान आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चल रहे हैं। जी।